नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो क्या हमें विसर्जन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, विसर्जन कब करें, कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ रखें। आप लोगों ने पूछा भी है कि दीदी इस चीज़ को किसको दें, क्या करें, वो सभी बातें मैं आपके साथ क्लियर करूँगी। और अगली चीज़ क्या है कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या ध्यान रखनी है। ऐसे एक वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी विसर्जन विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। अपने घर में अच्छे से दिवाली का पर्व मनाइए। सावधानी के साथ दीपक वगैरह रखिएगा, जहाँ कहीं भी रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि विसर्जन विधि पहले जान लेते हैं, उसके बाद गर्भवती महिलाओं के बारे में जानेंगे। तो विसर्जन में आपको क्या करनी है कि आज रात में हम जो पूजा पाठ करते हैं तो हमें वहाँ से कोई भी चीज़ पूजा में जो प्रसाद चढ़ाए हैं या और भी चीज़ें हमें वहाँ से हटानी नहीं है। पूरी रात एक दीपक जलाकर जो कलश के ऊपर जल रहा है या आप अलग से जला के रखिए, पूरी रात जलनी चाहिए वो दीपक। उसमें तेल वगैरह थोड़ा सा बीच में उठकर डाल दीजिएगा, क्योंकि वहाँ अंधेरा नहीं करनी है पूजा के स्थल पे, स्थान पे। आप तेल डाल डाल के बीच में उसको पूरी रात जलाइएगा। फिर आप लोग पूछें दीदी सूर्य ग्रहण है तो विसर्जन कैसे करें। तो देखिए, सभी सामग्री रात में हमें उठानी नहीं है। तो आप लोग सुबह ऐसे 12 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है। जैसे ना सूर्य ग्रहण में होने से पहले 12 घंटा पहले सूतक लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, 4:30 से मतलब 4 बजे आप उठ कर ना, जो उस पर देवी देवता हैं, जो आपके भगवान जी की प्रतिमा मूर्ति उस पर चौकी पे स्थापित की हैं या जहाँ कहीं भी पूजा की हैं, अगर मंदिर में की है तब तो आपको छूनी नहीं है, उसी प्रकार रहने दीजिए। लेकिन कहीं अलग रख कर किसी दूसरे स्थान पे आप पूजा की हैं तो आप लक्ष्मी गणेश जी की जो प्रतिमा है ना, वो उठाकर उनके स्थान पे मंदिर में अपने सजा दीजिए। जहाँ कहीं भी आप पूजा करती हैं वो उठा लीजिए। और प्रसाद वगैरह है तो उसको भी मतलब आप क्या कीजिएगा कि भोर में, कहने का मतलब हुआ कि चौकी को हिला दीजिएगा। कलश रखी है तो कलश को भी हिला दिया जाता है, उसी को विसर्जन बोलते हैं। तो थोड़ा सा भोर में उठ जाइएगा तो ये कार्य आप लोग कर लीजिएगा। और विसर्जन करने से पहले स्नान करके वो सभी चीज़ें हमें छूनी चाहिए। तो अब थोड़ा बहुत स्नान कर लीजिएगा, मतलब हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि कई लोगों को ना कोल्ड का प्रॉब्लम रहता है, सर्दी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगा और ऐसे मौसम भी ठंडा हो रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, अगर स्नान कर सकती हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं कर सकती है तो हाथ पैर धोकर वस्त्र बदल दीजिएगा। और उसके बाद वहाँ से जो भगवान की प्रतिमाएँ हैं वो आप उठाकर मंदिर में रख दीजिए। और जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो उसी प्रकार हो सके तो वहीं ढक दीजिए, नहीं तो आप उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उठाकर आप रख लीजिए। जब वहाँ से आप उठा लेंगे तो आपका जो नियम है वो हो जाएगा। और बाकी सब जो पूजा की सामग्री है, जैसे सुपारी, हल्दी, पान का पत्ता, फूल और भी चीज़ें जो हम चढ़ाए हैं, वो सभी चीज़ें आप एक जगह इकट्ठा करके या तो रख दीजिए या उसी चौकी पर छोड़ दीजिए, या आप किसी भी मतलब बैग में उठा कर रख लीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आप विसर्जन कर सकती हैं। धनिया जो हम चढ़ाए हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे। जो माता के लिए खोइछा भरे हैं तो मैं बोली थी कि किसी कन्या को दे दीजिएगा, जो मुद्रा है, खोइछा है, मतलब दक्षिणा है, दे दीजिएगा। तो आप लोग बोले दीदी दक्षिणा कन्या भी नहीं है तो किसको देंगे। तो नहीं है तो आप लोग जो आंचल का प्रसाद है माता का वो खुद खा लीजिएगा, ठीक है। खोई बतासा लड्डू जो है आप लोग खा लीजिएगा। और पैसा जो है आप रखे रहिएगा, भगवान के लिए कुछ खरीद दीजिएगा, मतलब भगवान के पूजा की जो सामग्री है कुछ ना कुछ खरीद दीजिएगा, या कहीं दान पेटी में भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिणा को आप लोग कर लीजिएगा। ये भी हो गया, प्रसाद खा जानी है। और वहाँ पे जो चावल वगैरह है वो चिड़िया, पक्षी, पशु को आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। वो गीला वगैरह हो जाता है, हल्दी लग जाता है, सिंदूर लग जाता है, तो उतना ज़्यादा तो है नहीं कि हम ब्राह्मण को देंगे, अगर मिले तो दे सकते हैं, बहुत अधिक अगर आप चढ़ाए हैं तो। ये भी हो गया। और सुपारी जो आप लोग गणेश जी बनाए हैं या कलश में डालें, तो देखिए सुपारी कभी अशुद्ध नहीं होता, उसको आप दोबारा से किसी भी पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकती हैं। उस सुपारी को फिर से
से गंगा जल से शुद्ध करके आप दोबारा किसी भी पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकती है। तो आप चाहे तो रख भी सकती है, आप चाहे तो विसर्जन भी कर सकती हैं। टोटल आपके ऊपर है कि सुपारी का कैसे क्या करनी है, लेकिन उसको आप रख सकती हो, शुद्ध माना जाता है। जो मिट्टी के बर्तन वगैरह है उसको आप कहीं मतलब ये सब कार्य आपको कब करने हैं, सूर्य ग्रहण के बाद उस पर हिला के केवल छोड़ दीजिएगा। अगर 4 साढ़े 4 से पहले कर लेती हैं तो सब कुछ जगह जगह पे रख दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए उससे लेट हो जाता है, सो जाती हैं, नींद लग जाती है, तो वहीं छोड़ दीजिएगा, कुछ भी मत छूइएगा। केवल भगवान लोग की प्रतिमा हो सके तो उठाकर उनके जगह पे स्थान पे रख दीजिएगा। बाकी सब चीज़ें ग्रहण समाप्त होने के बाद उठाइएगा। और जो मतलब प्रसाद है वो आप उठा सकती हैं, क्योंकि वो खा सकते हैं। ग्रहण जो है दोपहर से लग रहा है, 2:28 से लग रहा है, तो टेंशन नहीं, आप सुबह खा पी सकते हैं। जो ऐसे आम जन मतलब लोग हैं वो खा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखनी है तो वो आगे बता रही हूँ। तो ये हो गया। और जो पैसा वगैरह है वो लोग किसी कन्या को दे दें या भगवान के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है। आप लोग कई आदमी पूछे दीदी जो दक्षिणा है वो अपने तिजोरी में रख सकते हैं लक्ष्मी माता के नाम से, तो हाँ जी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धन पोटली आप लोग पूछे थे दीदी कैसे बनाते हैं, तो देखिए हम लोग धन पोटली नहीं बनाते हैं, हम लोग इसी प्रकार से पूजा करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अगर धन पोटली आपके यहाँ बनाया जाता है तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि चलिए अब बात कर लेते हैं। और दोपहर से पहले खा पी कर अपना मतलब जो ही कार्य है अपना कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान ना नहानी चाहिए, ना खानी चाहिए, ना झाड़ू पोछा करनी चाहिए, मतलब कुछ भी कार्य हम नहीं करते, क्योंकि भगवान पे ग्रहण लगाए और फिर हम काम धंधा करें तो ये सही नहीं है। खाया पिया भी नहीं जाता। आप लोग बोले दीदी बच्चों को प्यास लग जाए, बच्चों को पिला सकते हैं, बुजुर्ग को पिला सकते हैं, आप लोग थोड़ा सहन करें। ठीक है। पानी वगैरह भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो देख लीजिएगा, आम लोग पी सकते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल जो लोग हैं वो पी सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को वो भी नहीं करनी है। तो चलिए अब उनके बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग सुबह से ही सूतक जब से लग जा रहा है ना, 10-12 घंटा पहले से, 4 साढ़े 4 या 5 बजे, मतलब भोजन भी आप बना रहे हैं तो बाकी सब कार्य कीजिए, लेकिन कटिंग मत कीजिएगा। गर्भवती महिलाओं को मैं तो यही कहूँगी कि न सुई, न कांटा, न चाकू, छुरी, कुछ भी आपको नहीं छूनी है। आप सुबह से ही ना छुए, भले ही ग्रहण दोपहर से लग रहा है, लेकिन आप कटिंग वाली चीज़ें, सोनी वाली चीज़ें आप सुबह से ना करें, क्योंकि ये सही नहीं है। थोड़ा सा देखिए त्याग करना पड़ता है। सही सलामत बच्चा पाने के लिए माँ लोगों को बहुत अधिक कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दोपहर से जब लग रहा है तो आप लोग घूम सकती हैं, फिर सकती है, कुछ खाए पिए ना, पानी वगैरह भी ना नहीं ग्रहण करते हैं, ना कुछ खाएँ ना पिए ना काटें। मतलब 6:35 दोपहर से लग रहा है, 2:28 से शुरू होकर और 6:32 या 35 मिनट तक ग्रहण है। ठीक है। उसी के अंदर सबको ध्यान रखनी है। और ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की साफ़ सफाई अच्छे से कर दीजिएगा। झाड़ू तो नहीं लगाएंगे, पोछा वगैरह लगा सकती हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकती हैं, पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद आप अपने रसोई में साफ़ सुथरा करके नहा धो लिया जाता है। अगर जो नहीं नहाते हैं वस्त्र बदल दीजिएगा, ग्रहण का वस्त्र पहनकर काम ना करें, तो वस्त्र बदल कर भोजन वगैरह बना सकती हैं। और उसके आगे आप लोग क्या कीजिएगा कि कुछ दान भी किया जाता है ग्रहण में, दान भी चाहे तो कर सकती हैं, आपकी टोटल मर्जी है। और उसके बाद आप लोग खाइए पीजिए, अपना ध्यान रखिए। और ग्रहण के यही सब नियम थे जो आप लोग बार बार पूछ रहे थे दीदी विसर्जन कैसे करें। तो आप भोर में अगर नींद खुलता है तो 4:30 से पहले कर लीजिए, नहीं खुलता है तो छोड़ दीजिए। केवल देवी देवता को उठा लीजिएगा, कलश हिला दीजिएगा और चौकी, ठीक है, हिला दीजिएगा तो विसर्जन आपका हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें जहाँ जो डालनी है, मतलब जो फूल और पुष्प वगैरह आप गड्ढा खोद के भी कहीं डाल सकते हैं, या आप किसी जंगल झाड़ी में भी डाल सकते हैं जहाँ किसी का पैर ना पड़े। समझ में आ गई पूरी बातें। तो इस प्रकार से आप लोगों को विसर्जन करनी है, घबरानी नहीं है, आराम से जब समय मिलेगा तो आराम से करेंगे। ठीक है। तो क्योंकि ग्रहण में ये सब कार्य नहीं किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। और आप लोग पूछे, मैं बताई थी गर्भवती महिलाओं के लिए एक धागा अपने शरीर का मेजरमेंट करके माप के और दीवार पे चिपका देने के लिए टेप से। तो आप लोग पूछे दीदी उस धागा का क्या करेंगे, उस धागा का मैम क्या करेंगे। उस धागा को ऐसे उस दिन तो मत छेड़िएगा, और जहाँ लटकाई है वहीं पड़े रहने दीजिए। अगले दिन को उसको कहीं भी हटाकर रख सकती हैं, फेंक सकती हैं, या कहीं रख दीजिए लपेट कर। इस प्रकार से आपको करनी
करनी है तो अपना ध्यान भी रखिएगा। और चाकू छुरी भूल से उठाइएगा ही मत, आपको कटिंग वाली चीज़ें नहीं करनी है। अगर कोई घर में भोजन बनाने वाला है तो गर्भवती महिलाएं भोजन भी ना बनाएं, लेकिन कोई नहीं है तो भोजन बना सकते हैं। कटिंग वगैरह आप किसी से करवा लीजिए, सब्जी कट वगैरह करवाना है तो, लेकिन आप सब्जी मत काटिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ना बहुत सारे मतलब नुकसान हो जाते हैं अगर गर्भ अवस्था में इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो। और भोजन वगैरह भी मत कीजिएगा। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी विसर्जन को लेकर। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।